नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर अगेन फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में कहां पर कितनी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगले 15 दिनों के दौरान क्या कोई नया सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है, और अगर करने वाला है तो उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या हो सकता है, और उसको लेकर मॉडल्स क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो साइक्लोन मिथिली के जाने के बाद अभी बंगाल की खाड़ी पूरी तरह से शांत है। अभी कोई भी मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में एक्टिव नहीं है। बट अगर हम इस मैप को देखेंगे तो ये जो मैप है ये 21 नवंबर का मैप है, यानी कि आज का। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में देखा जा सकता है, और इसकी वजह से अगले 4 से 5 दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश कुछ कुछ इलाकों में हो सकती है, और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका इन सभी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और ये जो सर्कुलेशन है ये ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए दक्षिणी भारत को क्रॉस करेगा और अरब सागर पे 24 नवंबर के आसपास एंटर कर सकता है। दक्षिण पूर्वी अरेबियन सी पे एंटर करेगा, और उसकी वजह से दक्षिण पूर्वी अरेबियन सी पे 25 नवंबर के आसपास एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो इसलिए 25 नवंबर के बाद से जो पश्चिमी भारत का तट है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, इसके साथ ही गुजरात का भी कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कुछ कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है 25 नवंबर के बाद से। बट ये जो अरब सागर पे जो सिस्टम जाएगा ज़्यादा सशक्त नहीं होगा और बहुत ही जल्द कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर हम अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में कहाँ पर कितनी बारिश होगी उसके ऊपर बात करेंगे, तो ये जो मैप है ये ECMWM मॉडल का मैप है, यानी कि ये जो मैप है ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का ये फोरकास्ट का मैप है रेनफॉल का। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि अगले 10 दिनों के दौरान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके साथ ही जो कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, इवन अंदरूनी महाराष्ट्र के हिस्सों में भी भारी बारिश की कंडीशन मॉडल का फोरकास्ट है, और दक्षिणी गुजरात के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ देखने को मिल सकती है, और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी बारिश की कंडीशन मॉडल के हिसाब से दिखाई दे रही है। बट इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों में कोई खास बारिश की गतिविधियाँ नहीं होगी। बट उत्तर भारत में कुछ बहुत ही हल्की बारिश और स्नोफॉल जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, और अभी कोई खास पश्चिमी विक्षोभ आने का संभावना नहीं है। मतलब अभी के फोरकास्ट के हिसाब से कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। बट दिसंबर मंथ में आपको बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से पूरे भारत के मध्य भागों, उत्तर भागों में आपको बारिश बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। तो अभी चलिए बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में करने वाला है उसको लेकर मॉडल्स की तरफ से अभी क्या प्रेडिक्शन है और अभी क्या क्या इंडिकेशन आ रहा है। तो ये GFS मॉडल का मैप है। इसमें हम देखेंगे अगले 15 दिनों के दौरान GFS मॉडल क्या क्या इंडिकेशन कर रहा है, मतलब 21 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में मौसमी गतिविधियाँ क्या क्या देखने को मिलेगी, उसके बारे में फोरकास्ट यहाँ पर आप देखेंगे। तो अगर हम GFS मॉडल के हिसाब से देखेंगे तो अभी कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है, बट यहाँ पर GFS मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि 26 नवंबर के आसपास पैसिफिक ओशियन के जो पश्चिमी पैसिफिक ओशियन है वहाँ से एक सिस्टम का रिमिनेंट अंडमान सागर पे एंटर कर सकता है, और वो सिस्टम अंडमान सागर पे 28 नवंबर के आसपास आएगा, और वो इंटेंसीफाई करके साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकता है। और अभी का मॉडल लगातार ये प्रेडिक्शन कर रहा है साइक्लोन इंटेंसीफाई भी कर सकता है। हम देखें यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 30 नवंबर के आसपास ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आके मजबूत हो रहा है और लगातार भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। बट अभी मॉडल बहुत लॉन्ग रेंज में है, अभी इसको बिलीव करना बहुत बेवकूफ़ी होगा। बट अभी मैक्सिमम मॉडल सपोर्ट कर रहे हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन 26 नवंबर से लेकर पूरे 4 दिसंबर के बीच में हो सकता है, और सिस्टम मजबूत भी बन सकता है। हो सकता है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल भी सकता है, और अगर फॉर्मेशन करता है तो इसकी वजह से पूर्वी भारत, बांग्लादेश, ये 2 हिस्सा फिर से अफेक्टेड हो सकता है। बट अभी इसको लेकर कोई प्रेडिक्शन मेरी तरफ से आया नहीं है।
जस्ट मॉडल बेस्ड फोरकास्ट है। मॉडल अभी ऐसा कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, खाली GFS ही नहीं बल्कि ECMWF, इसके साथ ही NAPGM, CMC मॉडल भी लगातार वैसा ही फोरकास्ट कर रहे हैं। अब CMC मॉडल को अगर हम देखेंगे तो CMC मॉडल भी वैसा ही फोरकास्ट कर रहा है कि पैसिफिक ओशन से एक सिस्टम का रिमेनेंट बंगाल की खाड़ी में आएगा 26 नवंबर के आसपास, और वो इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा और वो दक्षिणी भारत की ओर जा सकता है। मतलब GFS, CMC और ECMWF मॉडल, तीन मॉडल जो फोरकास्ट कर रहे हैं। इवन IMD का GFS मॉडल भी वही इंडिकेशन कर रहा है, सिस्टम का फॉर्मेशन होगा और साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जाएगा और भारत का पूर्वी तट की ओर ये आ सकता है या बांग्लादेश की ओर भी रिकर्व करके जा सकता है। बट अभी मॉडल्स भले ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बट अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं देंगे कि एक्चुअली क्या होगा। बट हाँ, सिस्टम का फॉर्मेशन 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में होगा बंगाल की खाड़ी में, और वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। बट अभी उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा, अभी इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। इसके लिए अगले 3 से 4 दिन तक हमें वेट करना चाहिए। तो ये जो मैप है, ये ECMWF का एनसेम्बल का मैप है। ECMWF मॉडल भी वही सेम ही फोरकास्ट कर रहा है। इसमें हम देख ही सकते हैं कि कई सारे ट्रैक, मतलब एनसेम्बल मेंबर्स का कई सारा फोरकास्ट है जो कि लगातार दिखा रहा है कि सिस्टम का फॉर्मेशन पैसिफिक ओशन से होके वो अंडमान सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में एंटर करेगा 28 नवंबर के आसपास में, और उसका ट्रैक ऐसा ही कुछ रहेगा। और इसके बाद वो पूर्वी भारत या बांग्लादेश कहाँ पे जाएगा, अभी इसके बारे में मॉडल की तरफ से कोई फोरकास्ट नहीं है। अभी काफ़ी लॉन्ग रेंज का टाइम है, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा बात करना सही नहीं। बट हाँ, सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में करने वाला है और साइक्लोन का इंटेंसिटी भी बन सकता है, सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो बस 3 से 4 दिनों के अंदर इसके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो पे इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूँगा, इसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा। तो अगले वीडियो पे इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।